बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में सविता नाम की एक विधवा औरत अपनी छोटी सी बेटी गौरी के साथ रहती थी। उनकी झोपड़ी गांव के छोर पर थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने एक टूटा सा घड़ा जिसमें से हर सुबह धूप झांकती थी। गौरी बेटा, सूरज निकलने वाला है। चलो जंगल चले लकड़ियां लाने। आज अगर जल्दी काम पूरा कर लें तो बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ माँ, बस 2 मिनट। 2 मिनट से दिन नहीं चलता बिटिया। चल उठ, वरना सूरज सिर पर चढ़ जाएगा। हर सुबह की तरह आज भी माँ बेटी जंगल की ओर निकल पड़ी। उनके पैरों के नीचे मिट्टी ठंडी थी, हवा में ओस की खुशबू थी। सविता की आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतोष। जंगल गांव से 2 कोस दूर था। रास्ते में औरतें बातें करती, बच्चे खेलते और गौरी सवाल पूछती। माँ, क्या अमीर लोग कभी जंगल में लकड़ियाँ लाते हैं? नहीं बेटा, उन्हें तो लकड़ियाँ खुद आंगन में मिलती हैं। लेकिन अमीरी केवल पैसों से नहीं होती, दिल से भी होती है। तो क्या हम भी अमीर हैं माँ? हाँ बेटा, अगर मन साफ हो तो सबसे अमीर वही होता है। दिन ढल गया। दोनों ने लकड़ियां बांधी और सर पर उठाईं। सविता के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। गौरी माँ के साथ चलती हुई बोली, माँ, एक दिन मैं इतना पढ़ूंगी कि हमें लकड़ी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही तो मेरी दुआ है बिटिया। तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, यही मेरी जीत होगी। गांव के बीचों बीच थी राय साहब की बड़ी हवेली। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और अंदर नौकर चाकरों की भीड़। राय साहब गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन घमंड उनका साथी था। मालती, वो सविता आज फिर देर कर रही है। कल कहा था लकड़ियां सुबह तक पहुंचा देना। जी राय साहब, उस गरीब औरत से क्या उम्मीद करें? उसके तो पांवों में जूते तक नहीं हैं। अब अगर कल तक लकड़ियां नहीं आई तो उसका काम बंद कर देना। ये बात जब सविता तक पहुंची तो उसका चेहरा उतर गया, लेकिन गौरी ने माँ का हौसला नहीं टूटने दिया। माँ, अगर हम राय साहब के खेत की सूखी टहनियाँ साफ कर दें तो लकड़ी भी मिल जाएगी और उनका काम भी होगा। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। अगले ही दिन गौरी माँ के साथ राय साहब के घर पहुंची। राय साहब नमस्ते। अगर आप चाहें तो हम आपके खेत की सूखी डालियाँ साफ कर देंगे। आपको खेत भी साफ मिलेगा और हमें लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी। ये तो समझदारी की बात है। ठीक है, कर लो काम, लेकिन कोई गलती ना हो। पहली बार राय साहब ने महसूस किया कि उस गरीब लड़की में चतुराई और आत्मविश्वास है। दिन बीतते गए। सविता और गौरी मेहनत से काम करने लगीं। राय साहब भी मन ही मन उनकी ईमानदारी से प्रभावित थे, लेकिन मालती, उसकी आंखों में जलन की आग थी। वो हर रोज राय साहब के कान भरती। साहब, वो सविता तो लकड़ियाँ ज्यादा उठा लेती है और उसकी लड़की, अरे, बड़ी चालाक है। ठीक है, मैं देख लूंगा। और फिर एक दिन राय साहब के घर से चांदी का कटोरा गायब हो गया। मालती के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। राय साहब, कल सविता रसोई में थी, वही ले गई होगी। और कौन होगा यहाँ? क्या? बुलाओ उसे अभी। साहब, मैं चोर नहीं हूँ। राय साहब, अगर माँ दोषी हैं तो खोज कीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। गांव का मुखिया बुलाया गया। लोग इकट्ठे हुए। सबके चेहरे पर सवाल थे। क्या सविता सच में चोर है? गांव का चौपाल गवाह बनने वाला था उस दिन, जहां सविता की ईमानदारी और गौरी की हिम्मत की कसौटी लगने वाली थी। मुखिया जी पगड़ी संभालते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। राय साहब, सच का फैसला बिना सबूत के नहीं होता। हम सब यहाँ सविता और उसके परिवार के लिए भी वही न्याय चाहेंगे जो किसी अमीर के लिए होता है। ठीक कहा मुखिया जी, पर घर से चांदी का कटोरा गायब है। खोज होनी चाहिए। फिर शुरू हुई तलाशी। मालती बड़ी चालाकी से भीड़ में खड़ी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अब सविता का नाम बदनाम हो ही जाएगा।
मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो बस काम करती हूँ। माँ डरना नहीं, झूठ का सिर झुकता है, सच्चाई की गर्दन कभी नहीं झुकती। रुको, ये क्या है? सबकी नजरें मुड़ी। राय साहब के नौकर के बर्तन से वही चांदी का कटोरा गिरा। अरे, ये तो राय साहब के नौकर के पास निकला। तूने ही लिया था। मालती ने कहा था रख ले थोड़ी देर के लिए, मैं वापस रख दूंगी साहब। ना, नहीं, झूठ बोल रहा है ये। चुप रहो मालती, तुम्हारी चाल अब किसी से छिपी नहीं। सविता की आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं बल्कि सच्चाई के विजयी आंसू। गौरी माँ का हाथ थामे बोली, माँ देखो, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। सविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी बेटी तो बहुत समझदार और सच्ची है। साहब, इंसान से गलती होती है, लेकिन दिल से पश्चाताप सबसे बड़ी सजा है। अगली सुबह गांव में एक नई खबर गूंज उठी। राय साहब ने सविता और गौरी को सम्मान देने का फैसला किया है। सविता अब मेरे खेतों की देखरेख करेंगी और गौरी, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। सच में राय साहब, अब मैं पढ़ पाऊंगी? हाँ बिटिया, तुम पढ़ो, गांव की लड़कियों के लिए मिसाल बनो। गौरी की आंखें चमक उठीं और सविता के आंसू में अब दर्द नहीं बल्कि गर्व झलक रहा था। गौरी, तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। आज तेरे पिताजी की आत्मा भी गर्व महसूस कर रही होगी। माँ, आपने जो सिखाया वही मेरा हथियार बना। ईमानदारी कभी हार नहीं मानती। साल गुजरते गए। गौरी अब गांव की पहली स्कूल टीचर बन चुकी थी। उसके छोटे से कमरे में अब किताबें थीं, लकड़ियां नहीं। झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन उसमें अब उम्मीद की रोशनी थी। बच्चों, याद रखो, मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। वक्त की धूल में साल बीत गए। एक दिन सविता की तबीयत बिगड़ गई। गौरी उनके पास बैठी, उनका हाथ थामे थी। माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? हर उस सच्चे काम में जो तू करेगी, मैं वही रहूंगी बेटी। उस रात आसमान में एक तारा ज्यादा चमक रहा था, शायद सविता का आशीर्वाद। गरीब माँ और उसकी चतुर बेटी की कहानी यही सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान का दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। कभी किसी की गरीबी पर मत हंसिए, क्योंकि वही हाथ जो आज लकड़ी उठाते हैं, कल किसी और के लिए रोशनी जलाते हैं।